अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी शिकस्त देकर आज़ादी के बाद पहली मरतबा बीजेपी मगरबी बंगाल में हुकूमत तश्कील देने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल के 294 सीटों पर 2 मराहिल में रायदही अमल में आई थी। वोटों की गिनती के आगाज से ही इब्तदाई रुझान में बीजेपी आगे चल रही थी। बीजेपी 190 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 99 सीटों पर आगे रही। मजमूई तौर पर बीजेपी मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील के खौफ को शर्मिंदा ताबीर बनाने में कामयाब हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की कौमी सदर और ताहाल मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर असेंबली हल्के से आगे चल रही थी। बीजेपी लीडर और मगरबी बंगाल में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर का चेहरा शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के माबैन कांटे का मुकाबला रहा। 13वें राउंड के बाद वोटों की गिनती रोक दी गई थी। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही काउंटिंग सेंटर पर मौजूद थे। आरजे कार अस्पताल में इज्तिमाई इस्मत रेजी के बाद बेरहमी के साथ कत्ल की जाने वाली नर्स की मां भी मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की एक उम्मीदवार थी। भारी अक्सरियत से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ टीएमसी उम्मीदवार से आगे चल रही थी। तमिलनाडु के नतायज काफी दिलचस्प रहे। डीएमके को शिकस्त देकर फिल्म अदाकार से सियासतदान बने विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में बड़ी जीत हासिल की है। विजय के वालिद ने कांग्रेस को मदऊ भी किया है। देखना यह है कि विजय हुकूमत बनाने की तादाद शख्सी तौर पर हासिल करने में कामयाब होते हैं या फिर कांग्रेस के सहारे वो तमिलनाडु में हुकूमत करेंगे। केरला में कांग्रेस के ज़ेरे क़ियादत यूडीएफ ने लेफ्ट पार्टी के ज़ेरे क़ियादत पिनाराई विजयन को शिकस्त से दोचार कर दिया है। केरला में कांग्रेस की ज़ेरे क़ियादत यूडीएफ ने दोबारा हुकूमत बनाते हुए यूडीएफ को एक बड़ा झटका दिया है। असम असेंबली इंतखाबात के नतायज हैरान कुन रहे। मुतनाज़ बयानात और खुलेआम अक़लियतों को धमकाने के बाद भी आसाम की अवाम ने फिर एक मरतबा हेमंता बिस्वा शर्मा पर अपना भरोसा जताया है। आसाम में तीसरी मरतबा हेमंता बिस्वा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बीजेपी की आसाम में दोबारा जीत से बीजेपी कैडर के हौसले मजीद मजबूत हो गए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के असेंबली ज़मीनी इंतखाबात में बागलकोट और जुनूबी देवानगरी असेंबली हल्कों पर दोबारा जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी की भारी अक्सरियत से दोबारा मज़कूरा असेंबली हल्कों पर जीत ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी वर्कर्स के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहरी जहाजों के रहनुमाई के मंसूबे का ऐलान करने के बाद ईरान ने खबरदार किया है कि वो अपने हुर्मुज़ में अमेरिकी फौज पर हमला करेगा। वाज़ेह है कि अमेरिकी नाकाबंदी के बाद अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की रहनुमाई करने और महफूज तरीके से अपने हुर्मुज़ अबूर करने का मौका फराहम करने का ट्रंप ने ऐलान किया था, जिस पर ईरान ने अपना रद्द अमल भी जाहिर कर दिया है। अमेरिकी फौज के इनकार के बावजूद ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि ईरान की वार्निंग को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने वाले 2 अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमला किया गया है। एक ऐसे वक्त में अमेरिकी बहरी जहाज़ों को ईरान ने अपना मुबैना निशाना बनाया है, जब अपने हुर्मुज़ में फंसे हुए जहाज़ों की रहनुमाई के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुनूबी लेबनान में इसराइल के मजीद फिजाई हमले जारी है। तोपखाने से फायरिंग की भी इत्तलात मौसूल हुई है। लेबनान की खबर रसा एजेंसी ने जंग बंदी के बावजूद जुनूबी लेबनान में इसराइल की जानिब से ताज़ा हमलों की जानकारी दी है। शान टीवी के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अपने इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।